प्यारे बच्चों, आज हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनकी रचना है प्रियप्रवास महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। उसी का अंश है पवन दूतिका नाम से, जो आपके कोर्स में है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रियप्रवास खड़ी बोली का महाकाव्य है। पवन दूतिका में राधा जी जो हैं वो पवन को दूत बनाकर श्री कृष्ण के पास भेज रहे हैं। श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं ब्रज से, उसके बाद वापस नहीं आते हैं। और राधा जी श्री कृष्ण को अनन्य प्रेम करती थी। जब वो उनके विरह में बहुत ही व्यथित हो जाती हैं, तब पवन को दूत बना करके वो अपना दुख संदेश उनके पास पहुंचाने के लिए भेजती हैं। तो पवन दूतिका, पवन माने हवा, हवा तो अचेतन प्राणी होता है। तो संस्कृत काव्य में परंपरा थी कि वहाँ पर जैसे मेघ को दूत बना के भेजेगा, उसी परंपरा का पालन करते हुए यहाँ पे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने पवन को दूत बना करके यहाँ पे राधा के माध्यम से भेजा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग ऐसे पढ़ चुके हैं जीवनी। तो पवन दूतिका की जो भाषा है यहाँ पे आप पढ़ेंगे ये पद्य। तो भाषा है संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, और रस है विप्रलंब श्रृंगार, चूंकि रागाधा जी वियोगावस्था में है, और छंद है मंद्राक्रांता छंद। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं, इसे पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। तो सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। बैठी माने बैठी हैं, खिन्ना माने दुखी, यक माने एक, दिवस माने दिन, वे अर्थात राधा जी, गेह माने घर में, अकेली माने एकदम अकेली। आके आंसू दृग युगल में, आंसू माने सब समझते हैं आप लोग। दृग माने होता है नेत्र, युगल माने दोनों, यानी दोनों आंखों में। धरा माने पृथ्वी को, भिगोते माने गीला करते थे। आई धीरे इस सदन में, आई माने आना, धीरे माने धीरे धीरे, सदन माने घर, पुष्प माने फूल, सदगंध माने अच्छी अच्छी फूलों की खुशबू, प्रातः माने सुबह, सुपवन, पवन माने हवा, सु माने अच्छी हवा यानी प्रातः कालीन की शीतल ठंडी हवा, इसी काल, इसी माने उसी, काल माने समय, वातायनों से अर्थात झरोखों से, जंगलों से, खिड़कियों से। चलिए अब हम देखते हैं आगे अर्थ। तो राधा जी एक दिन अपने घर में एकदम अकेली बैठी थी। तो चूंकि जब व्यक्ति विरह में होता है, दुखी होता है, तो जब वो सबके साथ होता है तो दुख उसको उतना संतप्त नहीं करता है। लेकिन जब वो अकेला पड़ जाता है, तब जो सारी पीड़ा है, दुख है, वो उसको घनीभूत हो जाती है, यानी पीड़ा अधिक गहरी हो जाती है। तो ऐसे ही एक दिन, एक दिवस यानी एक दिन राधा जी घर में अकेली बैठी थी और दुखी थी। आके आंसू दृग युगल में, जो दुख था इतना ज्यादा था कि उनके दोनों आंखों से में आंसू आ रहे थे, और वे आंसू बह बह के धरा को थे भिगोते, यानी पृथ्वी को गीला करता था। बहुत अधिक वो अश्रुपात कर रही थी वियोगावस्था में। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, उसी समय यानी जब वो दुख से व्याकुल थी, उसी समय उस सदन में अर्थात उस भवन में जहां पर राधा जी थी, धीमे धीमे फूलों की सदगंध यानी फूलों की खुशबू को लेकर के, प्रातः वाली यानी प्रातः कालीन जो सुंदर सुपवन थी, शमीर थी, हवा था, वो क्या हुआ, उसी समय झरोखों से पुष्पों की सुगंध को लेकर के जो प्रातःकाल की शीतल हवा थी, वो उस कमरे में आई। चूंकि हवा तो क्या होता है, सबको सुखद सुख प्रदान करती है, शीतलता प्रदान करती है। लेकिन जो चीजें संयोगावस्था में सुख प्रदान करती हैं, वही चीजें वियोगावस्था में दुख प्रदान करती हैं। तो वो जो हवा थी शीतल, वो तो वैसे सुख प्रदान करना चाहिए, मगर राधा जी चूंकि इस समय वियोगावस्था में हैं, इस कारण वो हवा भी उनको क्या करती है, कष्ट पहुंचा रही है।
आगे देखिए। अब हम लोग दूसरा अनुच्छेद देखेंगे। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। पहले कठिन शब्दों के अर्थ। संताप माने कष्ट, विपुल माने अधिक, बढ़ता यानी बढ़ता हुआ देख करके, दुखी हो करके, धीरे बोली सदुख, सदुख यानी दुख सहित, श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन, पवन माने हवा, इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित माने दूषित, काल माने समय या भाग्य, क्रूरता यानी उसकी जो भाग्य है वो उनका क्या है, उनसे रूठा हुआ है, उनके अपने प्रिय से दूर है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में कवर्ण की आवृत्ति हुई है, क्या कलुषित काल की क्रूरता, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। कवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए आप लोग इसको नोट कर लेंगे। अब हम अर्थ देखेंगे। तो हवा अंदर आई तो संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। तो उस सुगंधित हवा से राधा जी की जो कष्ट था वो और अधिक बढ़ गया। तो अपने उस कष्ट को और अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखी होकर धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। तो श्रीमती राधिका जी, राधा रानी, उससे, किससे, पवन से, उस हवा से धीरे से दुख सहित बोली कि हे प्रातःकालीन पवन, इतना क्यों मुझे है फताती, तू भी मुझे इतना कष्ट क्यों पहुंचा रही है। मेरा तो भाग्य वैसे भी रूठा हुआ है, अर्थात समय मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे प्रीतम यहाँ नहीं है। तो क्या तू भी उस समय की क्रूरता से कलुषित दूषित हो गई है, जो तू भी मुझे इस प्रकार से संतप्त कर रही है, अर्थात दुख पहुंचा रही है। तीसरा, मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मेरे प्यारे के कटे शब्दों कर देखिए। नव जलद, नव माने नए, जलद माने बादल से, यानी नए बादल के समान, अर्थात श्याम वर्णी श्री कृष्ण के लिए यहाँ कहा गया है। और कंज से नेत्र वाले, कंज माने कमल, कमल के समान आंखों वाले। तो यहाँ पर इस लाइन में उपमालंकार है, उनके शरीर की तुलना बादल से की गई है और आंखों की तुलना कंज अर्थात कमल से की गई है। तो यहाँ पर राधा जी कह रही हैं उस पवन से कि नवीन बादल के समान श्याम, और जो मेरे प्यारे श्री कृष्ण हैं और जो जिसके नेत्र कमल के समान हैं, सुंदर हैं, वो जाके आए न मधुबन से, मधुबन यानी मथुरा से। वो एक बार जब ब्रज से मथुरा चले गए तो वहाँ से जाकर वापस फिर नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और वहाँ से कोई उन्होंने संदेश भी नहीं भेजा है जिससे मेरे दुख भरे हृदय को कुछ शांति प्रदान। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, मैं अपने उस प्रिय श्री कृष्ण के विरह से रात दिन रो रो करके बावली हो जा रही हूँ, पगली हो जा रही हूँ, इसलिए जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। इसलिए हे पवन, तू यहाँ से जा और मेरी सारी दुख भरी जो कहानी है मेरे प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण को जाकर सुना दे। तो यहाँ पर ही ये राधा जी जो है पवन को दूत बना रही हैं, दूती का।